रहमान रहीम। क्लास आज हम पढ़ेंगे वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 10। इसमें भी बहुत सारे नए तरीके में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा आज। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आएंगे, और अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको मज़ीद उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा और उसको अच्छे तरीके से मज़ीद समझा के दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हम जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इनमें से कोई सवाल आपको ऐसा लगे कि जो टेस्ट में आया हुआ है तो वो लाजमी आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, कुछ सेलर के हैं, कुछ एयरमैन टेस्ट में हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर आप तैयारी कीजिएगा, और फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 7 6 is to 13 as 7 8 is 2। अगर आप व्यूअर्स देखें तो हमारे पास 7 6 हमारा ये क्या बनता है, 13 कैसे बनता है। अगर हम 7 और 6 को जमा करें तो हमारे पास 13 आता है, और इसी तरह हमने 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, वो बनता है 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन व्यूज़ याद रखेंगे जब भी आप सवाल करें तो ऐसे सवाल को कोशिश करें कि आप आखिर में करें। ठीक है, ताकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और आपका टाइम जो है ये 2-3 सवालों का टाइम जो है ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो अगर तो आपको वैसे आता है तो आप जल्दी में कर सकते हैं तो ज़रूर करते हैं। तो इसका मेथड ये है कि ये जो आउटर नंबर है, ठीक है, जैसे ये 18 11 और 0, उसके बाद 26 और 6 और 20। ठीक है, तो इसको अगर हम जमा करें, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है 81। ठीक है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेशक 11 + 18 + 20 + 6 + 26, तो ये आपके पास आंसर आएगा 81। उसके बाद आपने जमा करना है 7 + 16 + 6 + 0 + 21 + 5। ठीक है, और ये तमाम जो अंदर आपके टर्म्स हैं, नंबर हैं, ये आपने जमा करने हैं। ठीक है, तो इनको जमा करने से आपका आंसर आएगा 55। ठीक, अब जब आप 81 से -55 करेंगे तो आपके पास वो नंबर आएगा जो सेंटर में लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो व्यूअर्स यही काम हम आगे इस पे भी करें तो वही जवाब आता है, लिहाजा हमने क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे करना है तो इस तरह आपने इसको निकालना है। तो आपने 19 + 0 + 18 + 26 + 29 + 16, तो ये नंबर आप जमा करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आएगा 108। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरा कैलकुलेट करेंगे जो अंदर नंबर है, 7 + 16 + 0 + 10 + 13 + 17। ठीक है, ये तमाम नंबर आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 63। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 108 में से फिर इसी तरह जो हमने पहले प्रोसेस किया है कि 63 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह लिखना है, तो वो हमारे पास आंसर आता है 45। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर हमने देखना है कि ये 67 कैसे आया। ठीक है, ये हमने अंदर देखना है कि ये कैसे आया। तो व्यूअर्स अगर हम 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर जो आंसर आए उसमें हमने प्लस कर देना है 13 को। ठीक है, यानी आपने इस तरह करना है 6 × 9, तो ये आंसर आएगा 54, और उसमें हम 13 ऐड कर देंगे तो जो अंदर आंसर है वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 67।
सेम आप आगे भी यही करके देख लें तो अंदर जो लिखा हुआ है वही जवाब आता है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो आप 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 28 और उसमें आप 19 जो है वो प्लस कर दें, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 47। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें व्यूअर्स आपने ये करना है कि 11 और 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 11 और 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 77। उसके बाद 17 और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका आ जाता है 153, ठीक है। ये बड़ा नंबर मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है, तो क्योंकि हमने करना क्या है, तो अब आ गया आपका 153 और 77। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लें, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपके पास 76 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे बॉक्स के सेंटर में मौजूद है। इसी तरह व्यूअर्स आपने 27 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, ठीक है। तो ये क्या जवाब आएगा, इससे आंसर आता है 216, ठीक है। उसके बाद आपने 14 को मल्टीप्लाई करना है 31 के साथ, तो ये आपका आंसर आता है 434। और 434 से आप माइनस करेंगे जब 216, तो आपके पास अंदर आंसर क्या आना चाहिए, तो वो आपका आंसर आता है 218। तो ये आपका डी आंसर जो है राइट आंसर है। व्यूअर्स ये भी टाइम टेकिंग है, बट अगर आपको इसकी सीक्वेंस आती है तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पे देखें आप, व्हाट डे कम्स इमीडिएटली बिफोर द डे दैट कम्स 2 days आफ्टर द डे दैट कम्स 4 days बिफोर द डे दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर थर्सडे। तो ऐसे सवाल को आप आखिर से स्टार्ट करें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, द डे कौन सा दिन है, दैट कम्स इमीडिएटली, इमीडिएटली कहते हैं फौरन, आफ्टर कहते हैं बाद में, थर्सडे, थर्सडे के फ़ौरन बाद कौन सा दिन आता है। दिन आपको देखिए ऊपर दिए हुए हैं, तो थर्सडे के बाद फ़ौरन दिन जो है वो बाद फ्राइडे आता है, ठीक है। हम फ्राइडे पे खड़े हो गए। अब थोड़ा सा पीछे सेंटेंस में जाएं, द डे दैट कम्स 4 days बिफोर, 4 दिन आप इससे पीछे चले जाएं, 1 2 3 और 4। अब देखें आप मंडे पे आके खड़े हो गए। अब मज़ीद आप पीछे जाएं, ठीक है। द डे दैट कम्स 2 days आफ्टर, अब वो कौन सा दिन, जो 2 दिन के बाद, अब मंडे पे आप खड़े हैं तो 2 दिन बाद फिर आप इसके बाद चले जाएं, तो वापस आप इस सिचुएशन पे आए 1 दिन और ये आपके दूसरा दिन, यानी अब आपकी सिचुएशन जो है वो कहाँ पे, वेडनेसडे पे है, ठीक है। वेडनेसडे पे पहुँच गए। अब व्हाट डे कम्स इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। तो इस दिन से आपने फिर वापस 1 दिन इमीडिएटली पीछे जाना है, तो 1 दिन पीछे जाना है। तो आप अभी देखें किस जगह पे आप खड़े हो गए, आप ट्यूसडे पे आके खड़े हो गए, ठीक है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या है, तो ये भी आपका आंसर ट्यूसडे है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यानी आपने ऐसे सवाल को आखिरी उसकी जो दुम है उससे स्टार्ट करना है और आपने रिवर्स जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, हमारे पास देखें 3 नंबर है। अगर हम 7 और 5 को प्लस कर दें, ठीक है, लाइक 7 + 5, तो ये आंसर आता है आपके पास 12। तो जो भी आंसर आए उसको आपने 3 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, जो कि आपके 3rd कॉलम में मौजूद है, ठीक है। अब यही काम आगे भी आपने करते जाना है और यही होता चला जाता है।
तो आपने यहाँ पे देखें 6 में क्या चीज़ जमा करें, ठीक है, ताकि आंसर जो है वो आ जाए 9, क्योंकि उस पे जब हम 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3, क्योंकि वो इधर मौजूद है और इन दोनों को आपने जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जमा करें ताकि 9 आ जाए, तो व्यूअर्स यहाँ पे डेफिनेटली हम 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो 3 है। नेक्स्ट व्यूअर, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें देखें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, तो आपने सीक्वेंस इस तरह बनानी है कि ये जो लेफ्ट पे 3 नंबर हैं इनको आप जमा करेंगे, 6, 15 और 19, इनको आप जमा करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 40। फिर जो इसके राइट साइड पे नंबर है 3, ये 7, 11 और 10, ठीक है, 7, 11 और 10 को जमा करेंगे तो आंसर आपका आता है 28। अब 40 में से जब 28 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है उसको हमने कहाँ लिखना है, सेंटर में। तो यही काम हमने आगे भी करना है, 7 + 11 + 5, ठीक है, 7, 11 + 5, तो ये आपके पास आता है 23, ठीक है। अब यहाँ पे 3 + this + 2, आपने कौन सा नंबर माइनस करना है यहाँ पे, ताकि आपका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 10 फिर इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी चीज़, कितना नंबर आप माइनस करें जो आंसर आपका 10 आ जाए। तो व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पे हम माइनस करेंगे 13, तब हमारे पास आंसर 10 आएगा। तो आपने यहाँ पे 13 पूरा करना है। तो अगर आप देखें 3 + 2 5, तो 5 में हम कितना ऐड करें कि आपका आंसर जो है वो क्या आ जाए, 13, ठीक है। तो 13, अब 5 इसमें हम देखें जमा करेंगे 8, तो हमारे पास तभी जो है 13 बनेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क जो है इस जगह पे आपने 8 लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है व्यूज, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 5s are 35, ठीक है, और 3 जो है वो इधर लिख देना है और 5 जो है वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था। इसी तरह आपका देखें क्वेश्चन मार्क ये था 7 3s are क्या आता है, 21, तो 2 आपने इधर लिख देना है और 1 आपने इधर लिख देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट व्यूज, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने जहन लड़ाना है। आपने ये करना है कि 6 और 10, फिर 7 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, फिर 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 6 10 7 6 एंड 1, तो ये देखें क्या बनता है, 7 और 6 13 होता है, और 13 में 6 19, 19 और 1 20, तो 2 + 1 3। अब ये जो अंदर नंबर है इसके, ठीक है, बॉक्स जो आप कह लें क्लोज्ड फिगर के अंदर नंबर है 5, तो इससे आप डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आपका आए उसको आप फिर सेंटर में लिख दें, बस ये काम आपने करना है। नेक्स्ट भी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपने जमा करना है 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 3 24, और 24 + 26 ये आता है 50, ठीक है। और 50 पर हम ये जो क्लोज्ड फिगर के अंदर है ये डिवाइड करेंगे 10, आंसर आपका क्या आएगा 5, तो दरमियान में क्या होना चाहिए आपका 5। तो व्यूज़ ये था आज का हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें आपने काफ़ी नई टेक्निक सीखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए,
इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद वाज़िया करके आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।